जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए बुजुर्ग खातून समेत 4 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया गया है। एक तरफ से जहां कैदियों को रिहा करने का सिलसिला जारी है, जंगबंदी चल रही है, लेकिन एक बार फिर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए बुजुर्ग खातून समेत 4 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 48,190 के करीब फलस्तीनी हलाक हुए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त जहां जंगबंदी चल रही है, दोनों तरफ से कैदियों को रिहा करने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ ही सहूनी फौज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी करती जा रही है। गजा पट्टी के शुमाली और जनूबी इलाके में 2 अलग अलग वाक़ात में एक बुजुर्ग खातून समेत 4 फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा शहर के मशरिक में कुवैत राउंड अबाउट के पास अपने घरों को लौटते वक्त इसराइली फौज ने 3 फलस्तीनियों को मार डाला। उनकी लाशों को बैप्टिस्ट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। एक और वाक़ा में मेहना खानदान के एक बुजुर्ग खातून को जनूबी गजा पट्टी में खान यूनिस के पास अल करार शहर के मशरिक में इसराइली फौज ने गोली मार दी। यह कत्ल वाक़ा नेतजारम कॉरिडोर से इसराइली फौज की वापसी के बाद हुआ है। यह कॉरिडोर एक जमीन की पट्टी है जो गजा को शुमाल से जुनूब तक मुनक़सिम करती है। इस दौरान जो तिब्बी अफसरान हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर 2023 याद होगा आपको जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन तब से आज तक तबाही है। गजा पर इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 48,189 तक पहुंच गई है, जबकि 1,11,640 दीगर जख्मी हैं। वहीं आपको बता दें कि कई लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। जंगबंदी जहां इस वक्त चल रही है, वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर है, कई लोग अभी भी कैद में हैं, लेकिन यरगवालियों को रिहा करने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 मरीजों और 2 लोगों के जख्मी होने की इतला दी गई है, जिसमें मलबे से बरामद 7 लाशों और दीगर लोगों को भी बरामद किया गया है। और साथ ही साथ ये वार्निंग दी गई है कि मौजूदा वक्त में जारी गोलीबारी की वजह से जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है, वहां मलबे के नीचे और भी लोग फंसे हुए हैं। सेहत के अफसरों ने फलस्तीनी रिहायशियों से खून अतिया की गुजारिश भी की है। अफसरों ने बताया कि 15 महीने की जंग के बाद खून अतिया का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है और कहा गया कि खून बैंक खाली है और जिंदगी बचाने के लिए खून अतिया की जरूरत है। इस तरह की भी अपील लोगों से की गई है कि वो खून का अतिया करें ताकि जो जख्मी लोग हैं उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के करेंगे और जनूबी कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे चकोरा के पुलवामा में रात देर गए जंगली जानवरों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 26 बेड़े हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गया है। जंगली जानवरों के हमले में 26 बेड़े हलाक हुए हैं। जंगली जानवरों ने चकोरा के पुलवामा में दहशत मचाई हुई है और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ हुकाम पर भी लापरवाही के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जो हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन जंगली जानवरों ने पूरी तरह इस इलाके में दहशत मचाई हुई है। बेड़ियों को निशाना बनाया गया है और 26 बेड़े हैं जो जंगली जानवरों के हमले में हलाक हुए हैं, जबकि 12 दीगर जख्मी हैं। फिलहाल तिब्बी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और उनका इलाज जारी है। मुकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात आपको पहले सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। अहमद भट्ट यह सपदो 1 बजे वाक़ 1 बजे सपदो तेंदुआ ओर अस लग न पता क्या 2-2 बजे तान यु 2 बजे बोन वो बासे ये दुबरा दिल नजर कि वो मत सोए माल हयत पन लाइव स्टॉक 2 गवर्नमेंट यूनिट 52 तीर मौकस पे ये 27 डेथ मौका पे तो बे 20 जख्मी तक डॉक्टर साहब इलाज कर वाइल्ड लाइफ वाले अम ब्रो वोनमुत मगर तम आई न जा योर आज तो आई न योर कहें लगभग 3.5 पेट अपील यी कि गो इंसाफ कि अम बगैर कह सहाय बह सोए आया पकन पे बह पान दुकान पे किरायस पे बसान
2 यूनिट कर्मित गवर्नमेंट ये गवर्नमेंटन प्रोवाइड कर्मित तो यम रचान यमन पे अयाल गुजार करान यह बल्कि वनकस रोजान रेंटस पे अकिस कमरस मज करो वाइल्ड लाइफ वालन आज ब्रो 4 वरी एप्लिकेशन कह दपक ये लग तो नेट ये वात नमन यह माल मवेशी रचन वालन वारिया नुकसान कर तो यह पर ये लापरवाही का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी आमदनी का वाहिद जरिया था ये, जिन पर अब जंगली जानवरों ने हमला किया है और कई बेड़े हलाक जबकि 12 के करीब जो है वो जख्मी हुए। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, आदिल शाहनवाज हमारे साथ है। आदिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह ये इतना बड़ा हादसा पेश आया, कौन से जंगली जानवर थे और क्या ये जंगली जानवरों का एक झुंड है वहां पे जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है? बिल्कुल जोर, हम आपको पहले ये बताएंगे कि जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो जंगली जानवर है उनका रिहायशी बस्तियों का रुख करना अब मामूल सा बन गया है। वही इसकी जो ताज़ा मिसाल है वो आज हमने देखने को मिली है चकपुरा पुलवामा के अंदर, जहां रात के दौरान कुछ जो लेपर्ड्स है वो इस जो बस्ती में आ चुके हैं और जो वहां पे कुछ लाइव स्टॉक थे एक काउ शेड में, वहीं पे इन्होंने इस पे हमला किया है और तकरीबन इस हमले में जो लेपर्ड थे उसके हमले में तकरीबन जो है 26 जो लाइव स्टॉक है उनकी डेथ हुई है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो लाइव स्टॉक है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें जो तिबी अमला है, जो शीप हस्बेंड्री से जो इनका तिबी अमला रहता है वो इस वक्त मौके पे पहुंची है और जो इलाज मुआवजा उनका है वो चल रहा है। लेकिन जो मुकामी लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका ये कहना है कि पिछले कई महीने से हम ये दर्ज करते आ रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उनके यहाँ के इस एरिया में जो लिपोर्ड है उनकी मौजूदगी है, लेकिन अभी तक उसके हवाले से वाइल्ड लाइफ की जानिब से कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर या कुछ जो नेट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अमलाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा जो है हादसा हुआ है। वही जो मुकामी लोग हैं इन्हें अब इंतजामिया से भी अपील की है कि जो मुतासरीन हैं उनके हक में कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि एक वाहिद जरिया था इनका, क्योंकि सब्सिडी पे थे, लोन निकाला था इन्होंने, जो HDP तहत जो काफ़ी सारी स्कीम्स है उनके तहत लोन निकाला था, जिसकी वजह से अब इसको काफ़ी नुकसान सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही में वाइल्ड लाइफ से भी अपील की है कि कुछ जो एहतियाती तदाबीर है, जो बाकी नेट वगैरह या जो केज है वो इंस्टॉल करे, ताकि इस जो लिपोर्ड इस एरिया में है उनको जल्द से जल्द जो है काबू में किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आदिल शाहनवाज पुलवामा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि जंगली जानवरों ने दहशत मचाई है चकोरा के पुलवामा में, जहां पर जंगली चीते ने बेड़ों पर हमला किया है और 26 के करीब बेड़ है जो हलाक हुए हैं, जबकि 12 दीगर जख्मी हुए हैं। फिलहाल मुतासरीन ने इंतजामिया से गुहार लगाई है कि उनकी इमदाद की जाए, क्योंकि उनकी आमदनी का ये वाहिद जरिया था। साथ ही साथ महकमे वाइल्ड लाइफ से भी कहा गया है कि टीमें यहाँ पर रवाना की जाए ताकि जंगली जानवरों पर काबू पाया जा सके और लोगों में जो खौफ और दहशत का माहौल है वो खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और श्रीनगर नौगाम बाईपास पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताई जा रही कि गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया और फिलहाल जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर शहर श्रीनगर से, और ये तस्वीरें हैं CCTV फुटेज, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये गाड़ी पहले ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ड्राइवर ने अपना कंट्रोल इस पर खो दिया और उसके बाद ये डिवाइडर से टकरा गई। और फिर तस्वीरों में आप देखेंगे कि गाड़ी उल्टा पुलट हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। और फिलहाल इस हादसे में बताया जा रहा है, ये देखिए आप तस्वीरें कि गाड़ी उलट पुलट हो गई और इस हादसे में फिलहाल ड्राइवर समेत बताया जा रहा है कि कई लोगों के जख्मी होने का खदशा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। फिलहाल इन जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि नौगाम बाईपास पर यह आज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में कई लोगों के जख्मी होने की इतलात है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिशों का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। शुमाल से लेकर वस्ती और वस्ती से लेकर जुनूबी कश्मीर तक के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में
हल्की बारिशों का भी इम्कान है। इसके अलावा सेहती मुकाम सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूध पथरी में भी हल्की बारिशें हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान मतल्ला अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमे ने सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की ताकीद की है। महकमे ने बताया कि 10 यानी आज और 11 फरवरी को कहीं कहीं खासतौर पर शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है, जबकि इस दौरान सूबे जम्मू में भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का है। वादी में 12 से 14 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। 14 से 16 फरवरी तक मौसम एक बार फिर अबर आलूद रहने का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों या बर्फबारी भी मुतवक्का है। ताम 17 फरवरी को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अपनी एडवाइजरी में महकमा मौसमियात ने सयाहों, मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। वादी कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत से खासतौर पर वस्ती कश्मीर के किसान तबके में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है। किसानों का कहना है कि खुश्क मौसमी सूरत से मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत का इम्कान है, जिसके नतीजे में फसलों को नुकसान के खतरात लाहक है। साथ ही मौजूदा मौसमी सूरत से मेवा बागों को भी शदीद नुकसान के खतरात लाहक है। ताहम अब इंतज़ार है बारिशें हो, बर्फबारी हो, ताकि जो ये खुश्क मौसम चल रहा है ये जोर टूटे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको सेहती मुकाम गुलमर्ग लिए चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इशफाक हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है कि अगले 48 घंटों में बर्फबारी और बारिश की पेशन गोई है। क्या कुछ इस वक्त गुलमर्ग में मौसम की सूरत हाल है? जी बिल्कुल जोर, अगर के वादी कश्मीर के मौसम को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों में ये भी देखा गया कि दूर दूर तक बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ है। ताहम यहाँ के लोगों की अगर बात करेंगे, चाहे मालिकान बाग की बात करेंगे या जो मुंसलिक लोग हैं उनकी बात करेंगे या सयाहत से वाबस्ता जो लोग हैं, उनका ये इंतजार है कि कब वादी कश्मीर में जो है बर्फबारी हो। और बारिशों का न होना ये एक बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि इससे जो बारिशें नहीं हुई हैं, यहाँ से जो है जो बादाम के पेड़ होते हैं, जो खुबानी के पेड़ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो शगुफे है वो निकलना शुरू हो गए हैं। वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। और अब यहाँ के लोगों का इंतजार है कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी कहा कि आने वाले 48 घंटों में वादी के मैदानी इलाकों में अगर बारिशें, ताहम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और इस वक्त अगर मौसम की बात करेंगे, इस वक्त जो है पूरे आसमान पर जो है बादल छाए हुए हैं और गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी कहा कि मौसम बदल सकता है और यहाँ पर बर्फबारी हो, ताकि आने वाले दिनों में यानी कि समर्स में देखा यह भी जाता था कि काफी सारी मुश्किलातों का लोगों को सामना करना पड़ता था। लेकिन ये उम्मीद है कि अगर वादी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया, बर्फबारी यहाँ पर होती है, उससे न सिर्फ यहाँ पर सयाहत पर जो है जो मबनी जो फायदा देखने को मिलेगा, ताहम जो है जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं उनको भी पानी के लिए राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलमर्ग से और बता रहे थे कि महकमा मौसमियात के पेशन गोई के ऐन मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला गुलमर्ग में शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।